Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रामायण काल के ये विमान आज का विज्ञान भी नहीं बना सकता। जानिए क्यों। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत हमेशा से ही तकनीक के क्षेत्र में अव्वल रहा है। आज के समय में तकनीक ने जितना विकास किया है, पुरातन समय में तकनीक इससे भी कहीं अधिक विकसित थी। वर्तमान में हवा में युद्ध को परिणाम देने के लिए तकनीक रूप से बहुत शक्तिशाली विमान तैयार किए जाते हैं, लेकिन भारत के लिए ये कुछ नया नहीं है। यहाँ पौराणिक काल में ऐसे विमानों का निर्माण हुआ जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। महर्षि भरद्वाज द्वारा रचित ग्रंथ यंत्र सर्वस्व में 4 प्रकार के मुख्य विमानों का वर्णन मिलता है, जिनके नाम क्रमशः त्रिपुर, रुकम, सुंदर और शकुन है। सुंदर विमान रॉकेट की आकृति लिए हुए चांदी के रंग के थे, जबकि शकुन पक्षी के आकार के विमान थे। रुकम विमान नुकीली आकृति लिए हुए सुनहरे रंग के थे। इन 4 विमानों के प्रकारों में अनेक विशेषताएं थीं, लेकिन त्रिपुर विमान सबसे अधिक विशेष और प्रमुख थे। त्रिपुर विमान, जिन्हें त्रिपुरा जीत के नाम से भी जाना जाता है, को पुराणों में वायु से भी तेज चलने वाला विमान बताया गया है। ये विमान न केवल वायु में बल्कि धरती और जल में भी चलने के लिए उपयुक्त थे। त्रिपुर विमानों का निर्माण करने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया गया था, उनका वजन नगण्य था और इन पदार्थों को जलाना, तोड़ना या नष्ट करना असंभव था। यहाँ तक कि जल, अग्नि और वायु भी इन्हें नष्ट करने में असमर्थ थी। इसी वजह से इन विमानों को पौराणिक काल की सबसे शक्तिशाली और तकनीकी रूप से बहुत विकसित विमानों की श्रेणी में रखा गया है। इन विमानों के 3 आवरण या पहिए थे, जिसकी वजह से इन्हें त्रिपुर का नाम दिया गया। साथ ही त्रिपुर विमान में 3 मंजिलें थीं, जिनमें एक बड़ी संख्या में यात्री सफर कर सकते थे। जब रामायण काल के विमानों की बातें होती हैं, तब पुष्पक विमान की चर्चा स्वाभाविक है। पुष्पक विमान का नाम कौन नहीं जानता। कहा जाता है ये विमान ब्रह्मा जी ने कुबेर को उपहार में दिया था, लेकिन रावण ने पुष्पक को कुबेर से छीन लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण सीता का हरण करके इसी विमान में लेकर आया था और अंततः रावण का वध करके भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माँ समेत पुष्पक विमान से ही वापस अयोध्या लौटे थे। इस विमान की विशेषता थी कि इसमें कितने भी यात्री सवार हो जाएं, लेकिन एक कुर्सी हमेशा खाली ही रहती थी। पुष्पक विमान यात्रियों की संख्या और वायु के घनत्व के अनुसार अपना आकार बड़ा या छोटा कर सकता था। पुष्पक विमान केवल एक ग्रह नहीं बल्कि अन्य ग्रहों तक की भी यात्रा करने में सक्षम था। विमानों में ईंधन की व्यवस्था के लिए रावण की लंका में सूरजमुखी के पौधे से पेट्रोल निकाला जाता था। पुष्पक विमान के अनेक हिस्से सोने से बने हुए थे। ये विमान हर ऋतु के लिए बहुत ही आरामदायक और दिखने में बेहद आकर्षक थे। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि पौराणिक काल में ऐसे भी विमान थे जिन्हें नष्ट करना असंभव था, तो अब ये विमान कहाँ है? क्या वो पृथ्वी पर ना होकर किसी और लोक में है? इस विषय में आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.